आज बाल राम कथा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हम अवधपुरी में राम नामक पाठ की व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा जो है वो संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण पर आधारित है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी थे। ठीक है, उसी को आधार बनाकर इस पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा की रचना की गई है। प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा के राइटर के लेखक जो हैं वो हैं मधुकर उपाध्याय जी। ठीक है, आइए पाठ प्रारंभ करने से पहले हम लेखक परिचय को जान लेते हैं। मधुकर उपाध्याय का जन्म जो है 1 सितंबर 1956 को 1956 को अयोध्या में हुआ था। और अयोध्या जो है अवधपुरी से तात्पर्य अयोध्या से ही है, जहाँ के राजा दशरथ थे, जहाँ के राजा राम थे। उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई थी। वो पेशे से पत्रकार थे। उनकी बहुत सारी पुस्तकें जो है लिखी गई हैं, जिसमें गांधी जी का ऐतिहासिक दांडी मार्च पे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, धुंधले पद चिन्ह। उसके अलावा और बहुत सारी उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जिसमें किस्सा, पांडे सीताराम, 50 दिन 50 साल पहले, युद्ध कला और हे वसुधा शामिल हैं। मधुकर जी ने 5 नाटक लिखे हैं और उनका एक कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। और उन्होंने पूरे भारत को समझने के लिए सड़क मार्ग से, रोड से जो है पूरे भारत का जो है 62,000 किलोमीटर 62,000 किलोमीटर की यात्रा की, ट्रैवल किया उन्होंने। और मधुकर जी ने 20 से अधिक देशों का भी भ्रमण किया था। और अभी वे लोकमत समाचार के प्रधान संपादक हैं, एडिटर हैं, और अभी वो नागपुर में रहते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का पाठ अवधपुरी में राम। अवधपुरी में राम पाठ प्रारंभ करने से पहले हम इस पाठ के प्रमुख, या एक तरह से देखिए तो इस पाठ्य पुस्तक के जो है प्रमुख कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। जो पात्र हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे मुख्य पात्रों में से एक है राम। ठीक है, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 भाई हैं। इनके पिता का नाम है दशरथ, जो कि अयोध्या के राजा हैं। इनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ठीक है, कौशल्या के पुत्र थे राम, जो कि इस पाठ्यपुस्तक के मुख्य पात्र हैं। कहानी प्रारंभ करते हैं। जैसा कि इसका शीर्षक है, इसका टाइटल है अवधपुरी में राम। अवधपुरी प्लेस का नाम, एक स्थान का नाम है, जो अभी वर्तमान समय में अयोध्या जो जगह है उसी को अवधपुरी कहते हैं। ठीक है, तो अयोध्या में राम या अवधपुरी में राम, ये अयोध्या है और ये राम। ठीक है, तो पाठ प्रारंभ करते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं हम। तो ये कथा जो है, ये जो स्टोरी है वो अवध की है। पुराने समय की बात है। अवध में सरयू नदी के किनारे अयोध्या नाम का अति सुंदर नगर था। एक नदी है, एक रिवर है सरयू, जिसके किनारे अयोध्या नाम का बहुत ही सुंदर नगर था, सिटी थी। यहाँ का राजमहल तो भव्य था ही, अन्य इमारतें भी आलीशान थी। पूरा नगर संपन्न एवं विलक्षण था। मतलब पूरा नगर जो है संपन्न था, पैसे इत्यादि से भरा हुआ था। और अयोध्या जो है वो कौशल राज्य की राजधानी थी। ठीक है, अयोध्या किस स्टेट की, किस राज्य की राजधानी थी? कौशल। ठीक है, और वहाँ राजा दशरथ राज करते थे। उन्हें सभी प्रकार के सुख उपलब्ध थे। वहाँ के किंग कौन थे? राजा दशरथ जो हैं वहाँ के किंग थे। ठीक है, आगे देखते हैं। उनकी 3 रानियाँ के होते हुए भी उन्हें कोई संतान नहीं था, उनको कोई पुत्र नहीं था। आगे है, राजा दशरथ की बहुत चिंता बढ़ी तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि को अवगत किया। ठीक है, वशिष्ठ मुनि महाराजा दशरथ को सलाह दी कि आपको एक यज्ञ करना चाहिए। ठीक है, पूजा इत्यादि करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। आगे देखते हैं। सरयू नदी के किनारे ही यज्ञशाला बना करके यज्ञ प्रारंभ होता है। पूरा नगर उसकी तैयारी में लग गया। यज्ञ में अनेक राजाओं को
इनविटेशन भेजा गया, निमंत्रण भेजा गया। अनेक ऋषि मुनि भी वहाँ पे आए और सभी ने एक एक करके वहाँ पे आहुति डाली। आहुति डालना मतलब आग में जो होता है कुछ ले करके हम उसके अंदर डालते हैं, वो डाला। रानी, अब यहाँ देखते हैं यज्ञ पूरा हो गया, सभी जो रानियाँ हैं वो पुत्रवती हुई, उनको लड़के होते हैं। और कौशल्या से राम का जन्म हुआ, रानी सुमित्रा से, ध्यान देंगे सभी लोग, कौशल्या से किसका जन्म है? राम का जन्म हुआ। कौशल्या से किसका जन्म होता है? राम का। सुमित्रा से लक्ष्मण का, ठीक है, सुमित्रा से लक्ष्मण। आगे है, और कैकेयी से जो है भरत और शत्रुघ्न, ठीक है, भरत और शत्रुघ्न जो है कैकेयी से उनका जन्म होता है। आगे देखते, राजमहल में खुशियाँ छा गई, नगर में एक बड़ा समारोह का आयोजन किया गया और जो चारों राजकुमार हैं, ये चूंकि राजा के लड़के थे, ये इसलिए ये प्रिंस थे, ये राजकुमार थे, ठीक है, चारों लड़के। तो चारों राजकुमार जो बड़े हुए, शादी के योग्य हुए, विवाह के योग्य हुए, तो एक दिन की बात आती है, महर्षि विश्वामित्र जो है उनके यहाँ आते हैं, राजा जो है दशरथ के यहाँ। विश्वामित्र को दरबार में उन राजा से भी ऊंचा जो है बैठने के लिए स्थान दिया जाता है। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, ठीक है। आगे है, राजा दशरथ ने उनसे पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो महर्षि विश्वामित्र वहाँ बोलते हैं कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ और 2 राक्षस जो हैं वो जो है वो विघ्न डाल रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं वहाँ पे, और आपका जो बड़ा लड़का है राम, वही राक्षसों को मार सकता है, अतः आप मुझे उसे दे दे जिससे मेरा जो यज्ञ है वो पूरा हो जाए। यह सुनते ही राजा दशरथ पर बिजली गिर पड़ी। उन्होंने विश्वामित्र से ऐसी उम्मीद न थी, वे चिंता में पड़ जाते हैं और विश्वामित्र राजा की दुविधा को समझ जाते हैं, प्रॉब्लम को समझ जाते हैं और कहते हैं कि मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ जो है वो केवल 10 दिन चलेंगे, 10 डेज चलेंगे और पूरा होते ही मैं जो है आपको राम को वापस कर दूंगा। लेकिन राजा दशरथ जो है पुत्र वियोग, पुत्र को अपने से दूर होने से कांप उठे थे, सभी लोग चिंतित थे, महर्षि वशिष्ठ भी वहाँ शांत बैठे हुए थे। अब महर्षि विश्वामित्र का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो बोले, आप तो रघुकुल की परंपरा जो है उसको तोड़ रहे हैं, आप अपना वचन देकर के पीछे हट रहे हैं, आपने जो प्रॉमिस किया था उससे पीछे हट रहे हैं, जबकि यह रघुकुल का नियम नहीं है, ठीक है। यह बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आते हैं, उन्होंने राजा दशरथ को समझाया और फिर जो है विश्वामित्र के साथ राम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा दशरथ जो है उनके साथ लक्ष्मण को भी भेज देते हैं। ऐसी सूचना जो है उनकी माता कौशल्या को दी जाती है कि राम और लक्ष्मण जो है महर्षि विश्वामित्र के साथ वन को जा रहे हैं। तो शंख ध्वनि होती है, पहले कभी कोई प्रस्थान करता है, जाता है कहीं से, तो शंख जो है वो बजाते हैं, ठीक है, जिसमें जो एयर ब्लो करते हैं तो साउंड निकलता है, और नगाड़े जो हैं, ढोल जो हैं वो बजते हैं। फिर वो जो है महर्षि विश्वामित्र को दोनों को सौंप देते हैं और दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़ते हैं। विश्वामित्र आगे आगे चलते हैं और राम लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चलते हैं और उनके हाथ में जो है कमर में जो है तलवार है, हाथ में जो है धनुष है, और वो ले करके, ये धनुष, ठीक है, वो ले करके चल देते हैं उनके साथ, ठीक है। तो ये है पहला पाठ, ठीक है। आशा है आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।